Assalamu alaikum dear students. I am Salim sir. First of all, I welcome you all of you for joining the new session. And today we are going to discuss about the medieval period of Indian history as well as world history. It is the first chapter and the first topic of the history lesson number 1. So we will directly go to the topic, that is what medieval word means. After that we will also discuss about the periodization of history and why it has been categorized into 3 periods. तो बेटा, जहाँ तक मेडवल वर्ड का ताल्लुक है, मैंने यहाँ पर मेडवल वर्ड लिखा है। मेडवल मेडवल वर्ड मेडवल वर्ड जो हैं ये 2 लैटिन वर्ड से निकला है। ये 2 लैटिन वर्ड से मश्तक हैं, यानी निकला है। एक है मेडस एंड दूसरा है एवियम। यानी मेडवल वर्ड जो है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स, यानी ये रोमन वर्ड से निकले हुए, लातिनी वर्ड से निकले हैं। एक है मेडस एंड दूसरा एवियम, जिसका मतलब है विच मीन्स मिडल एज। दोबारा मैं कहूँगा, यानी जो मेडवल वर्ड हैं, मेडवल पीरियड का वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री का जो वर्ड मेडवल है, ये 2 लैटिन वर्ड से मश्तक हैं, यानी 2 लैटिन वर्ड से निकला। एक है मेडियस एंड दूसरा है एवियम। इसका मतलब है मिडल एज। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और क्यों डिवाइड किया गया। अब इस पे भी एक टॉपिक बनता है। देखिए, अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को देखें तो इंडियन हिस्ट्री का जो एंशंट पीरियड है वो 600 BC से शुरू होता है 647 AD तक। यानी 600 BC से लेके 647 AD तक ये इंडियन हिस्ट्री का एंशंट पीरियड है। आप इसको पढ़े घर में और याद भी रखें। द एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगैन फ्रॉम 600 BC टू 47 AD। 600 BC क्या है, इसकी वजूहत क्या हैं। 600 BC में हिंदुस्तान में कौन सी नई डेवलपमेंट हुई, एम्पायर्स बनने शुरू हुए। यानी हिंदुस्तान में पहले जनपदास, बाद में महाजनपदास बने, तो जिसकी बदौलत हिंदुस्तान में एक एम्पायर बनी जो बाद में मौर्यन एम्पायर के नाम से जानी गई। ये याद रखें। एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगेन फ्रॉम 600 BC टू 647 AD। यानी 600 BC में क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आई कि हिंदुस्तान में जनपदास बनने लगे, यानी प्रोविंसेस बनने लगी। उसके बाद महाजनपदास स्टेटस थे, यानी बड़ी स्टेटस। उसके बाद एम्पायर्स बनने लगी। जो सेंट्रल एम्पायर पहले हिंदुस्तान की थी वो महाजनपदास से बनी। 16 महाजनपदास का एक ग्रुप था जो बाद में मौर्यन एम्पायर बना। इसमें इन महाजनपदास में आपने 6 में पढ़ा होगा, महाजनपदास में सबसे पावरफुल जो था वो मगधा था। बाकी भी थी, काशी, कोसाला थी, वज्जी था। ये कुछ महाजनपदास थे जो लास्ट में जो मगधा थी, मगधा ने इन सब महाजनपदास को 16 महाजनपदास में एक मगध थी। मगध ने बाकी 15 महाजनपदास को हरा के एक एम्पायर बनाई जो मौर्यन एम्पायर के नाम से 326 में हिंदुस्तान की BC में हिंदुस्तान के सरजमीन पे वजूद में है। इट वाज द फर्स्ट सेंट्रल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया कि आप एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री began from 600 BC to 647 AD. During that very period, the very developments that occurred in the parlance of Indian history was first of all the development of the Janapadas. People began to settle at a particular place and try and grew एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से एक हुकूमत बनने लगी। और सेंट्रल हुकूमत जो थी, पहली सेंट्रल एम्पायर हिंदुस्तान की, वो मौर्य एम्पायर थी। तो इट वाज न्यू डेवलपमेंट। और जो 647 का जो ताल्लुक़ है, इसमें हिंदुस्तान की एक बहुत बड़े
नॉर्थर्न इंडिया के बहुत बड़े हुक्मरान एंड लास्ट रूलर जिनको हम कहेंगे, नॉर्थर्न इंडिया के लास्ट रूलर जो थे उसको हम हर्षवर्धन कहते हैं। नॉर्थर्न इंडिया का लास्ट रूलर जो था वो हर्षवर्धन था। इसी के मरने के बाद 647 में हर्षवर्धन जो थे ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन हिंदुस्तान में जो एंशंट पीरियड है इसका ख़ात्मा हुआ। उसके बाद एक नई डेवलपमेंट आए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। और देखो, अगर हम देखें हिंदुस्तान की एंशंट हिस्ट्री का दौर करें तो दौर को कहेंगे कि ये हिंदू डोमिनेटेड दौर था। इसमें कोई शक नहीं कि मोस्ट रूलर्स during ancient period of Indian history were Hindus. That is why James Mill is a historian. He was a philanthropist, historian and semi historian भी इसको कह सकते हैं। And he was also economist who considers ancient period as Hindu period. Ancient period को कुछ historian या जेम्स मिल की बात हम करें, जेम्स मिल वाज इकोनॉमिस्ट, ही वाज सेमी हिस्टोरियन। ये पूरा हिस्टोरियन नहीं था लेकिन फिर भी हम इसको हिस्टोरियन के ज़ुमरे में ला सकते हैं। तो इसने क्या कहा, जेम्स मिल ने कहा कि एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज हिंदू पीरियड बिकॉज जो हिंदू रूलर्स थे दे डोमिनेटेड द एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एंड मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है, अब हम बात पे आ गए। मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके वजूहात क्या थे? मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज़ आल्सो कॉल्ड द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मिडिवल दौर में हिंदुस्तान में सेंट्रल एम्पायर्स जो थे वो ख़त्म हुए, वो डिसइंटीग्रेट हुए। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक नया सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जिसको हम फ्यूडलिज्म कहते हैं, वो आया। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों का दौर आया। मुसलमानों ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर, हिंदुस्तान के इलाकों पर कब्ज़ा किया और मुसलमानों की हुकूमतें बनी, तो मिडिवल दौर आया। मिडिवल इसका मतलब यह है कि एंशिएंट और मॉडर्न के दौर में जो दौर है उसको हम मिडिवल दौर कहते हैं। और मिडिवल दौर को कुछ हिस्टोरियंस मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडिया वाज डोमिनेटेड, मोस्टली डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मुस्लिम पीरियड। नो डाउट ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड Indian history was also dominated by some Hindu rulers, but their dominance was not too much as compared to Muslim rulers. तो मुसलमानों ने पूरे धूम मचाई मिडिवल पीरियड में। पूरा मिडिवल पीरियड हिंदुस्तान का जो कवर करता है 700 से लेके 1700 का जो दौर आता है, जिसको 8th सेंचुरी to 18th सेंचुरी का दौर, 700 से लेके 1700 तक का जो दौर है वो मुसलमानों ने इसमें डोमिनेट रहे। और आप जानते हैं कि 1707 में औरंगज़ेब के मरने के बाद मुग़लों का डिक्लाइन शुरू हुआ। उसी के साथ ही मिडिवल पीरियड की जो जड़ें थी वो कमज़ोर होने लगी। ये याद रखें, मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। दैट इज़ व्हाई मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द मुस्लिम पीरियड। नो डाउट देयर वर सम Hindu rulers who ruled over some parts of India, but the most dominance during the medieval period was of Muslims. That is why it is called Muslim period. And medieval period of Indian history की हम बात करें, medieval period is also divided into two parts. First is the early medieval period. Early medieval period. Early medieval period जो है, यानी medieval period is divided into two parts. That is early medieval period. अर्ली मिडिवल पीरियड की हम बात करें तो दिस अर्ली मिडिवल पीरियड बिगेन फ्रॉम 648 to 1200 AD। यानी जो अर्ली मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं वो 648 से 1200 AD तक आता है। उसके बाद जो लेटर वैदिक, जो लेटर मिडिवल पीरियड हैं, लेटर मिडिवल पीरियड, इसका जो दौर है वो 1200 से लेके 1200 ऑनवर्ड 1700 तक। लेटर मिडिवल पीरियड जो है दैट बिगेन फ्रॉम 1200 ऑनवर्ड्स टू 1700। एंड विद द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 मिडिवल हिस्ट्री कैम इनटू एन एंड। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेटर मुगल्स थे उनके दौर में मिडिवल पीरियड का इख्तिताम हुआ और मॉडर्न पीरियड की बुनियादें या जड़ें मजबूत होने लगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि
ये बात आपको समझ में आ गई कि वाई। अब क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री को एंशंट, मेडिवल एंड मॉडर्न दौर में क्यों तब्दील किया गया, वाई इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो ज़ाहिर सी बातें हैं कि अगर हमें कोई किताब होगी उसका कोई चैप्टर ही नहीं होगा, यानी बिगिनिंग से वो एक किताब 500 सफ़ों पर मुश्तमिल, 500 पेजेस पे मुश्तमिल होगी, तो हमें वो बोरिंग लगेगी, क्योंकि हमें लगेगा कि हम कहीं इख्तिताम पे नहीं पहुंचते, इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर लेसन वाइज, चैप्टर वाइज होगा तो हमको लगेगा कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो हमारा दिल भी हमको गवाही देगा कि शायद हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन जब चैप्टर वाइज नहीं लिखा होगा तो ये एक बोरिंग बनता है। दूसरी बात यह है कि चाहे एंशंट दौर की हम बात करें या मेडिवल दौर की हम बात करें या मॉडर्न पीरियड की हम बात करें, तो तीनों पीरियड में कोई ना कोई चेंज आई थी, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिए गए। मैंने अभी आपको एक चेंज कही कि मेडिवल पीरियड जो है अर्ली एंशंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है दैट वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। सेकंड, उस दौर में हिंदुस्तान में एम्पायर शुरू होगी। मिडवल दौर जो है उस दौर में क्या हुआ, हिंदुस्तान की जो एम्पायर्स थी वो ख़त्म हुई, और नॉर्थन इंडिया में जो लास्ट रूलर हर्षवर्धन था, जो नॉर्थन इंडिया को अपने कब्जे में लिया था, उसके बाद मरने के बाद पूरा नॉर्थन इंडिया डिस्ट्रॉय हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गए, और वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम, नया सिस्टम जिसको हम फ्यूडलिज्म हुआ कहते हैं, वो ही इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज अ न्यू एडवांसमेंट या न्यू फीचर इन द इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले ये मिडवल फ्यूडल सिस्टम हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहीं हमको नहीं दिखता। तो ये एक चेंज थी जो मिडवल पीरियड में आई है। मिडवल पीरियड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी हद तक तरक्की कर गई, यानी मिसाल के तौर पर पर्शियन व्हील था, स्पुतनिक जर्नी थी जो हिंदुस्तानियों ने बनाई थी, चाइना से आई थी, वो इंट्रोड्यूस हुई। और मिडवल पीरियड में चमड़े के कारखाने बने, बड़े पैमाने पर, गर्चे नहीं लेकिन फिर भी बने। और मॉडर्न पीरियड में क्या है, लोगों का माइंड सेट चेंज हो गया, क्योंकि मॉडर्न पीरियड जो है इसमें एक एनलाइटनमेंट मूवमेंट आई गई, जिसके बाद लोग हर चीज़ को मानने से पहले रीज़न पर फोकस करते थे। इस तरह मेडिवल, चाहे एंशंट पीरियड हो, मेडिवल पीरियड हो, मॉडर्न पीरियड हो, इन तीनों पीरियड्स में कोई ना कोई नई चेंज आई, जिसकी वजह से इनका नाम बदला। यानी जो 600 BC से 647 तक लोगों का जीने का रवैया था, तौर तरीका था, उसमें ये ग्रेजुअली यानी स्लोली चेंजेस आई। लेकिन मिडवल पीरियड में कोई ऐसी चेंज जो ड्रास्टिक चेंज थी, जिसकी वजह से एंशंट शिफ्ट हुआ मिडवल में। और मिडवल के बाद मॉडर्न पीरियड में एक ऐसी ड्रास्टिक चेंज आ गई, जिसकी वजह से मिडवल पीरियड खुद ब खुद मॉडर्न पीरियड में तब्दील हुआ। तो ये चेंजों की बुनियाद पर हम हिस्ट्री को डिवीज़न कर बैठे हैं। तो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसमें डेट्स में थोड़ी फ़र्क है। अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री 600 BC से 647 तक थी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करें वो 500 तक थी, 500 AD, इन्फिनिटी टू 500 AD तक। उसके बाद 500 से 1500 का जो दौर था उसको मिडवल दौर कहते हैं, एंड 600 ऑनवर्ड्स जो दौर हैं उसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये बातें आपके जहन में उतर गई होगी। अब मिडवल पीरियड जो हिस्ट्री का था यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें यही पीरियड पढ़ना है। एंशंट पीरियड क्योंकि हम 6 में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने सिविलाइजेशन उसको पढ़ा, वहाँ पर हमने मौर्यन एम्पायर को, गुप्ता एम्पायर को पढ़ा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, हुन्नाज को पढ़ा, साकाज को पढ़ा, कुशन को पढ़ा, बाकी उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उनने आर्ट में क्या क्या दिया, गांधी आर्ट, बाकी चीज़ें वो पढ़ी हमने एंशंट पीरियड में। और आज का जो 7th का जो क्लास है इसमें हमें मिडवल हिस्ट्री के मतलब ही पढ़ना था, इसलिए मैंने मिडवल पीरियड के मतलब थोड़ी जानकारी आपको दी। कल हम इंशाल्लाह राइज़ ऑफ क्रिश्चियनिटी पे बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी जो है, ईसाइयत जो है, जुदाइज़म जो है यानी यहूदियत जो है, उनका जो आपसी तालमेल पहले था, बाद में ये किस तरह से क्रिश्चियनिटी जो है ये किस तरह एक अलग रिलीजन बना, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हज़रत ईसा क्यों रखा गया, और वो मौजूज़ातन तौर पर उसका जन्म कैसे हो, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए शब बख़ैर।